आज नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया योग कर रही है। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज उसी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर योग करने वाले हैं, जहां से 9 साल पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के लिए भारत की तरफ से जोरदार अपील की थी। पीएम मोदी तो अमेरिका में भारतीय समय के मुताबिक आज शाम को यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगासन करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। लेकिन भारत और कई दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो चुकी है। इस बार योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में हो रहा है। गैरिसन ग्राउंड यहां पर है और यहीं पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में अब से कुछ ही देर बाद योग के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्रियों के भी जबलपुर में मौजूद रहने की खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग राज्यों में भी आज, क्योंकि नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने भी लोगों से ज्यादा संख्या में योग करने की अपील की है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में योगाभ्यास करेंगे, जो भारतीय समय मुताबिक शाम को होगा, क्योंकि 12.5 से 13 घंटे यूएसए भारत से पीछे चलता है। ऐसे में अभी वहां पर रात हो रही है और शाम को जब वहां पर सुबह होगी तो यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी में योगाभ्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि ये इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले उसी हेडक्वार्टर में योग दिवस को एक दिवस के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग 24 लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इनमें इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक शामिल हैं। एलन मस्क को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एलन मस्क से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। अब किन संभावनाओं की ओर ये बातचीत हुई है, किन मुद्दों को लेकर इस बातचीत में चर्चा हुई है, उसकी डिटेल भी थोड़ी देर में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बातचीत इस लिहाज से भी खास है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और न्यू एज मीडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसी दिशा में हर देश का फ्यूचर आगे बढ़ रहा है। और एलन मस्क को हम जानते हैं, ट्विटर के वो मालिक हैं। इसके अलावा जो स्पेस में एक नया मिशन शुरू हो रहा है जिसमें भारत से लोगों को स्पेसशिप के जरिए दूसरे प्लैनेट्स में भेजा जा रहा है, उस मिशन के भी कर्ता धर्ता एलन मस्क हैं। और ऐसे में एलन मस्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि मोदी 4 दिवसीय यूएस दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। दो नेताओं का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, और दुनिया में ये जो 2 नेता हैं इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि अमेरिकी संसद में 2 बार संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार संबोधन दे चुके हैं और दूसरी बार उनका संबोधन होने जा रहा है क्योंकि आज 21 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में सबसे पहले कार्यक्रम न्यूयॉर्क में है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वॉशिंगटन डीसी की तरफ रुख करेंगे, जहां उनका औपचारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट डिनर है और साथ ही दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बातचीत भी होनी है, बायलैटरल टॉक्स होनी है। और इसके अलावा वहां की कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। और साथ ही आपको बता दें कि 23 तारीख को भी इसी तरह का लंबा चौड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भारतीय डियास्पोरा के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। लेकिन ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस तस्वीर में एलन मस्क के अलावा आपको तमाम और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसे 24 लोगों को चिन्हित किया गया था और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचे थे और वहां भारतीय डियास्पोरा के लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। हाथ में भारत के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे और मुंह पर मोदी मोदी का नारा लोगों के था और अपने बीच अपने प्रधानमंत्री को पाकर
लोग बेहद उत्साहित और बेहद खुश नजर आए थे। तो ये बेहद ही खास मौका है और खास इस लिहाज से भी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान दिलाने के लिए 9 साल पहले जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, उसी के फलस्वरूप यूएन ने 21 तारीख को एक डेडिकेटेड डे वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के नाम से घोषित किया था। और अब आज जब 9वां साल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस मंच पर मौजूद हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान मिली, और उसी मंच से वो योग करते हुए नजर आएंगे, जो तमाम दुनिया के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश होगा। और एक और तस्वीर हम आपको पतंजलि की दिखा रहे हैं कि वहां आज किस तरीके से 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय समय मुताबिक आज शाम योग दिवस की शुरुआत होगी। तो वहीं भारत की अगर बात की जाए तो योग दिवस की शुरुआत हो चुकी है। पतंजलि की तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वामी रामदेव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कितनी खूबसूरत तस्वीरों के साथ हो रही है। और ये जो बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अमेरिका में रहने वाले वो भारतीय हैं जो अपने प्रधानमंत्री को अमेरिका में अपने बीच पाकर कितने उत्साहित हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो 4 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यूएसए का बेहद खास रहने वाला है। इसके बाद इजिप्ट जाने का भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले अगर अमेरिका के लिहाज से बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को योग करेंगे, जहां से 9 साल पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के लिए तमाम पुरजोर कोशिश की थी। और उसी कोशिश का नतीजा है कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई। वहीं हरिद्वार की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें और ये संदेश इस लिहाज से भी खास है क्योंकि स्वामी रामदेव ने भी हर संभव कोशिश की योग को अलग अलग देशों और अंतर्राष्ट्रीय पटल और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में, अलग पहचान दिलाने में। अभी आपने सिंगापुर से स्वामी रामदेव की तस्वीरें देखी थी और अब वो वापस पतंजलि आ चुके हैं, जहां वो अपने पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों के साथ योग दिवस मनाते हुए। आज योग पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है और इसका क्रेडिट जाता है तो हमारे देश यानी कि भारत को। भारत ने पूरी दुनिया के लोगों को योग के रूप में एक ऐसा हथियार दिया जिससे वो तमाम तरह के रोगों, बीमारियों, परेशानियों से लड़ सके। योग के प्रचार में और इसे बढ़ावा देने में इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के योग शो का भी बड़ा योगदान रहा। हर रोज इंडिया टीवी के करोड़ों दर्शक योग के जरिए अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं, अपने दिन की बेहतर शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया टीवी पर कोरोना काल में शुरू हुआ योग का ये कार्यक्रम, योग का ये सफर 4 साल से ज्यादा वक्त को लेकर आगे बढ़ चुका है और ये निरंतर बिना ब्रेक के अनकट लगातार जारी है। स्वामी रामदेव चाहे हरिद्वार में हो, दुबई में हो, देवप्रयाग में हो या सिंगापुर, मुंबई या अमेरिका, वो ना खुद को योग करने से पीछे रखते हैं और ना ही इंडिया टीवी के करोड़ों दर्शकों को योग सिखाना भूलते हैं। आज भी स्वामी रामदेव की अगर बात की जाए तो विशाल योगाभ्यास का वो नेतृत्व करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20,000 साधक सर्वपंथ एकता के साथ योग सबके लिए यानी कि योगा फॉर ऑल का संदेश देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 66 बाल योगी पूरे 150 मिनट योगाभ्यास करेंगे यानी कि सूर्य नमस्कार करेंगे। योगाभ्यास में भी 9 कैमरों, 4 ड्रोन, 2 जिमी जिब और 6 विशाल एलईडी स्क्रीन से विहंगम इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान संगठन द्वारा देश के 600 जिलों और 5000 तहसीलों में एक साथ योगाभ्यास की तैयारियां हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सपना ये साकार हो, घर घर में योग हो, स्वस्थ सारा संसार हो, आओ करे सब योग। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक योग, अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराइयों तक योग, हिमालय की चोटी से धरती के सबसे निचले तल पर योग,
आज एक बार फिर पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी है। जिसे जहां जगह मिल रही है वहीं योग कर रहा है। क्या जमीन, क्या आसमान। आज दुनिया के कोने कोने में योग ही योग है। आज पूरी दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस मौके पर पूरी दुनिया को योग का मूल समझाने वाले पीएम मोदी उसी यूएन मुख्यालय में होंगे जहां 9 साल पहले उन्होंने पूरी दुनिया को योग अपनाने का संदेश दिया था। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। आज पीएम मोदी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी के साथ कई कलाकार, डिप्लोमेट, स्कॉलर और उद्यमी भी योग करते हुए नजर आएंगे। पिछले 8 सालों में पीएम मोदी हर बार देश में योग करके पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से जोड़ते हैं। हर साल दुनिया भर के तमाम देशों के बीच योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। इस बार पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में योग करके पूरी दुनिया को योग के सूत्र से बांधेंगे। आज का दिन हर एक भारतवासी को गौरवान्वित करने वाला दिन है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री को खास तौर से यूएन हेडक्वार्टर में आमंत्रित किया है। योग दिवस के इस स्पेशल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के साथ कई जानी मानी हस्तियां भी योग करेंगी। यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चाबा कोरोशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं। उनके पास भारत को पावरफुल बनाने का क्लियर विजन है। चाबा कोरोशी ने कहा कि मोदी के विजन से पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। मैं कुछ महीनों पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिला था। मेरे ऊपर उनके व्यक्तित्व का बहुत गहरा असर पड़ा था। वो एक विजन और सामरिक सोच रखने वाले इंसान हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं और उनके अंदर भारत की परंपराओं की गहराई दिखती है। आधुनिक भारत कैसा हो, इसे लेकर उनका नजरिया बिल्कुल साफ है। यूएन में मुझे उनके स्वागत का मौका मिलेगा। मुझे इसकी बहुत खुशी है और वो दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक हैं जो यहाँ आ रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। आबादी के मामले में तो शायद वो दुनिया का सबसे विशाल देश है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो दुनिया की उभरती हुई ताकतों में से एक है। विज्ञान और तकनीक के मामले में वो बहुत तरक्की कर रहा है। तो भारत भविष्य में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। India is one of the biggest countries in the world in terms of population, perhaps already. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय भी बेहद उत्साहित हैं। न्यूयॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर में प्रधानमंत्री की योगा डे की बड़ी होर्डिंग लगाई गई है। इंडियन कम्युनिटी के लोग इसे देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी ने योग को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया है। यहाँ न्यूयॉर्क घूमने के लिए आए थे, पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और आज योगा डे का भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमने कहा नीचे देखकर आते हैं क्या चल रहा है। बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है। मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीएम मोदी जहां न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग करके पूरी दुनिया को योग का मंत्र देंगे, वहीं देश में भी योग को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हर साल योग दिवस के लिए एक अलग थीम तय की जाती है। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।